मोबाइल चोरी घर में रखा हुआ था, किसी और लड़के को मिलती थी। रोज की बेइज्जती नालों ये अच्छा है एक बार मर जाऊं। भागकर पसंद की शादी करने का अंजाम। 2 माह की हामला बीवी को घरेलू तनाजा पे शक की बिना पर कत्ल करके उसकी खुदकुशी का ड्रामा रचा दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाजरीन, मैं थाना आला आबाद में मौजूद हूँ जहाँ पर हुई FIR नंबर 977/23 दर्ज। FIR के मुताबिक एक लड़के ने लड़की को घर से भगाकर उसके साथ पसंद की शादी की। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस लड़के ने अपने 2 माह की हामला बीवी को बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी खुदकुशी का ड्रामा भी रचा दिया। आइए पुलिस और मुलजिम की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि असल हकाइक क्या है। हाँ जी, क्या नाम है? सनाउल्लाह। क्या करते हो? मैं पल्लेदारी करता हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? 23 साल। जिस लड़की से शादी की थी पसंद की थी? जी। कैसे शादी कैसे हुई, कैसे पसंद किया उसे? मैं भी काम करता था और वो भी काम करती थी। एक ही जगह पे? जी। और भाग के हमने शादी की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गलत है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं शादी कभी नहीं करता। कितना अरसा तुम लोगों का चक्कर रहा है जो शादी से पहले रहा है? 1 माह बस। एक माह में तुमने भागने का डिसीजन ले लिया? जी। क्यों, उसके घर वाले नहीं मानते थे या तुम्हारे घर वाले नहीं मानते थे? मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं है किसी बात का भी, और उसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे कॉल की और मैं लेके भाग गया। मतलब समझ नहीं आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम्हें क्यों कॉल की उसके घर वालों ने? ये इस बात का तो मुझे भी नहीं मालूम। मतलब कि तुम्हारी बीवी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे जी बच्चे हो गए और तुम्हें यही नहीं पता लगा कि बात क्या हुई थी, तुम उसे लेके भाग गए? मुझे उसने ये बताया था कि मेरे घर वाले किसी नशई से मेरी शादी करना चाहते हैं, तो मैं उधर राज़ी नहीं हूँ, मुझे आप लेके भाग जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, और हम भाग गए उधर। अपना आरफ वाली अदालत में हमने निकाह किया था और शादी की। मेरे पास एक बच्ची हुई, वो फौत हो गई। फिर रहे किधर? शादी के बाद शादी निकाह कर लिया, कहाँ आगे? उधर ही रहे हम। आरिफ वाला? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम घर आ गए इधर 3 माह बाद। तो तुम्हारे घर? हाँ जी। तुम्हारे घर वाले राजी हो गए, रख लिया? जी। और मैंने अपने माँ बाप को मना लिया फिर, और उन्होंने फिर मेरे ससुराल वालों ने उधर हाई कोर्ट रिट की, उधर भी उन्होंने हमारी तरफ के बयान दिए, लड़की हमारी हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला। कितने माह के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, क्या मामलात हुए? जब मेरे पास एक बच्ची हो गई थी, 6 माह की होगी, वो फौत हुई है, तो मैंने उसके ये कहा कि आप जो करती हैं ये गलत है। क्या करती है? बच्ची हुई, फौत होगी, उसमें उसकी क्या गलती है? नहीं सर, ये बात नहीं है। जो ये गलत कदम उठाती थी। कौन सा गलत कदम? खुल के बताओ, कौन सा गलत कदम? वो ये कि किसी और लड़के को मिलती थी। तो कौन लड़का था, पता था कौन है? उन्हीं का रिश्तेदार है, मैं नहीं उसे जानता हूँ। क्या नाम तो पता होगा ना? बीवी किसी और लड़के से मिलती है तो सर्च तो किया होगा, कौन बंदा है, कैसा दिखता है, क्या करता है? सर ये मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि वो उसका क्या नाम है, लेकिन ये नहीं मुझे मालूम। ये पता है कि मिलती थी? जी। तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारी बीवी किसी और बंदे से मिलती है? मैं आया हूँ बाहर काम से, तो वो बात कर रही थी और फिर 2-3 बार घर से भाग भी गई, तो मैंने वापस ले आई थी। फिर वापस ले आई? इतने तुम गैरतमंद थे? मैंने उसे समझाया। वापस कहाँ से लेके आए? बीवी कहाँ से मिली वापस? एक बार तो इधर अपना हमारे गांव के अगली साइड पे है बाग अमरूदों वाला, वहाँ से वापस लेके गया हूँ। भाग गई? अमरूदों के बाग में है? तो किसी बंदे के साथ भागी कि अकेली भागी? घर से तो अकेली निकली थी, आगे मुझे नहीं मालूम। अच्छा। तो फिर क्या हुआ? फिर जो मैंने हमारे गांव का मेंबर है उसी को बोला, मैंने कहा चाचू जी ने वापस कर दिए, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये मर गई हमारे पास, हम इसकी तरफ मर गए, हम इसे नहीं वापस लेंगे। बात कैसे हुई कॉल पे उसके कज़न से? फ़ोन पकड़ा गया, जब बात कर रही थी तो मैंने फ़ोन पकड़ लिया। उसने काटा नहीं फ़ोन आगे से लड़के ने? सिर्फ एक बात हुई है मेरी उसके साथ, क्या? तो उन्होंने कॉल काट दी। क्या बात हुई? मैंने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, बस इतनी बात की। इतनी बात पे तुमने कहा कि तो उसका जो है वो चक्कर है उसके साथ? कौन से बयान थे वो, कौन सी चीज़ें थी जिसके बाद तुमने ये कंफर्म कर लिया कि तुम्हारी बीवी का उस बंदे के साथ चक्कर है? सर मैंने तो किसी को मोबाइल ही नहीं लेके दिया, उन्होंने मोबाइल चोरी घर में रखा हुआ था। हमारे किसी लड़की के पास मोबाइल नहीं है। तुम्हारी बीवी के बारे में तुम्हें पता लग गया, फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने जो अब सर ये मारने से कितना अर्सा पहले पता लगा कि ऐसे उसका चक्कर है? तकरीबन 4-5 माह पहले। 4-5 माह में तुमसे कोई हल नहीं निकला? मैंने क्या करूँ सर, जब मैं उनके घर से यहाँ भेजता था, जब वो
मालिक ही नहीं बनते थे, अब वो मालिक बन गए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्यों चारा क्यों नहीं था? तलाक दे देते। ये तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं था कि ये इसको मैंने तलाक भी नहीं देनी, इसको कत्ल ही करना है? सोची समझी साजिश थी ना, या तुम किसी और के पीछे पड़ गए थे? नहीं, किसी के पास जायदाद का मसला था? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारे से प्यार नहीं करती थी, ख्याल नहीं रखती थी तुम्हारा? जब पहले था, अब कुछ भी नहीं। घर में जब आना लड़ाई झगड़ा होता रहना है, बस ये मसला ही था। पहले भी कत्ल करते रहते हो? नहीं सर। बच्चे कितने हैं? एक बेटा है मेरे पास। क्या उम्र है बेटे की? यही बता रहा हूँ, 4-5 माह का होगा। 4-5 माह का बेटे, और जो बीवी को कत्ल किया वो भी हामला थी? जी। कितने माह की हामला थी? तकरीबन 2 माह की। तो तुमने अपना बच्चा भी साथ ही मार दिया? तो साफ ज़ाहिर है सर, जाना ही था। जब माँ के पेट में था तो माँ ही नहीं रही तो बच्चा कहाँ रहेगा। उसे मारा कैसे? गल में रस्सी डाल कर। वो हमें सारा बताओ, हुआ क्या था, कितने बजे, क्या घर पे गए, क्या किया, सारी चीज़ बताओ। घर में कोई भी नहीं था। मैं बाहरों पट्ठे लेके आया अपने डंगरा वास्ते, तो वो सुत्ती हुई सी। उसे सुत्ती हुई तो मैं गल च उस क्या सोचा हुआ था पहले कि इसे मैंने मार देना? ते उसके गल में जो दुपट्टा था उसी के साथ मैंने गल दबा दिया। तशद्दुद नहीं किया उस पर? मारा पीटा नहीं उसे? नहीं जी। हाथ नहीं लगाया? नहीं सर। क्या पहले सोच के आए थे कि मैंने इसको मार देना? जब मैंने उसी समझाया था, लेकिन कोई भी बात होती थी तो मेरा पापा मुझे गाली निकालता था, अभी छोड़ दे यार, कुछ नहीं होगा। तो छोड़ देते। बाप ने ये तो नहीं कहा था कि मार दो? क्या बाप ने कहा था कत्ल कर दो? नहीं सर, किसी ने भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया था कि तू उसे मार दे या, लेकिन मैंने खुद ये डिसाइड किया है भी रोज़ की बेइज्जती नालों ये अच्छा है एक बार मर जाऊं तो ये तो अच्छा होगा सर। क्या सोचा था? उठे थे, लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था जो सोच के कर लिया कि आज मैंने इसे मार देना? सुबह झगड़ा हुआ था, मैंने कहा कि मुझे रोटी ला कर दो, तो उन्होंने नहीं। मैं सब भूखा लगा फिर हूँ शाम तक। फिर मैंने पट्ठे लेके आया हूँ तो सुत्ती पी सी, तो उनके गल च जेड़ा दुपट्टा सी मैं उनके नाल ही उनदा गल दबा दिया। 10:30 पौने 11 का टाइम सी। तड़फ रही होगी वो? ये साफ जाहिर है। क्या तुम्हें कुछ बोल भी रही होगी? नहीं, आवाज़ ही नहीं आई। कितनी देर तकरीबन तुमने उसका गला दबाया? 3-4 मिनट लगे होंगे सर। 3-4 मिनट? जी सर। छोटा बच्चा 5 माह का कहाँ था? वो लेटा हुआ था। जाग रहा था? नहीं सर, सो रहा था। उसकी तरफ भी नहीं देख के ख्याल आया कि मेरे बच्चे को कौन पालेगा, या कोई नहीं भगा के ले आऊँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मारते हुए नहीं सोचा था कि मैं मार दूंगा, पुलिस पकड़ लेगी, मेरा क्या होगा? सर मैं खुद आया हूँ इधर। खुदकुशी का ड्रामा कैसे रचाया तुमने उसकी? सर ये कि हम इस परेशानी से बच जाएं बस। कैसे? यहाँ आके क्या बोला? कि मैंने ये कहा था कि उस मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। फिर कैसे पुलिस को पता लगा कि तुमने मारा है, खुदकुशी नहीं की उसने? मैंने खुद बता दिया था। 15 तारीख को इसी माह की हमारे इलाका थाना में गांव है ठीन खतरियाँ, वहाँ से हमें इतला मौसूल होती है कि एक औरत ने जो है वो खुदकुशी कर लिया। इतला देने वाला कोई और नहीं होता, इतला देने वाला शख्स उस औरत का खामन जिसका नाम सनावला है वो होता है, और ख़ुद थाने में आके वो इतला देता है कि मेरी बीवी ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। फौरी तौर पर मैंने हमरा अपनी टीम जो है वो रिस्पॉन्ड किया, मौके पे पहुँचे। जब मौका पे पहुँचे तो वहाँ पे वकूआ चूँकि इंटैक्ट नहीं था, हालात थोड़े से मशकूक थे। हमने फौरी तौर पर जो है वो अफसरान बाला के नोटिस में देकर जो है पंजाब फोरेंसिक साइंस की एजेंसी की जो लैब टीम है उनको मंगवाया, और प्रॉपर जो है वो वकूए को जो है उसकी जांच पड़ताल की। वहाँ से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, जो मटेरियल एविडेंसेस मिल सकती थी वो ली। उसके बाद हमें महसूस हुआ कि जिस जगह पे वो फंदा जो है वो जिस रस्सी से फंदा बताया जा रहा था कि इस रस्सी से उसने फंदा लिया है, जिस जगह पे वो रस्सी डाली गई थी उस जगह का फासला और जो पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद थी कि कहाँ पे खड़े होके वो रस्सा वहाँ पे डाला जा सकता है, वो जब देखी गई और एवेल्यूएट किया गया तो वो उस लड़की की हाइट को चेक किया गया, उस रस्सी की हाइट को चेक किया गया। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमें महसूस हुआ कि ये वकूआ जो है वो ख़ुदकुशी का नहीं लगता। इसलिए फ़ौरी तौर पर वो लड़की जो है फिरदौस बीबी जो मकतूला थी उसके फैमिली को कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि फिरदौस बीबी ने सनाउल्लाह के साथ 3 साल कबल जो है वो अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की थी, जिस वजह से उसकी फ़ैमिली उसके साथ बिल्कुल जो है वो ला ताल्लुकी कर चुकी थी, उनका मिलना जुलना नहीं था।
लेकिन अब 3 साल के बाद जो है वो ये खामद और मियाँ उसके बीवी और खामद के दरमियान में झगड़े शुरू हो गए छोटे छोटे, और उस वजह से ये हुआ। इस वजह से हमने फौरी तौर पे उनके साथ रब्ता किया, उनको मौके के ऊपर बुलाया, और हमने जो है वो जिस वकूए को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था उसको हमने 302 का FIR जो है उसमें दर्ज करवाई। डेड बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद और चीज़ें वाज़ेह हो गई कि ये खुदकुशी नहीं थी, बल्कि ये थ्रॉटलिंग के ज़रिए उसको जो है गला दबाकर मारा गया था। फिर मुलजिम तक आप कैसे पहुँचे? मुलजिम ने अपने तौर पर चालाकी और होशियारी की कि वो शायद मतलब पुलिस को और बाकी जो लोग हैं इर्द गिर्द के तमाम को चकमा देने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन चूँकि पुलिस का और रोज़मर्रा का काम है क्राइम सीन्स पे जाना, चूँकि वो हमारा मेन सस्पेक्ट बन गया था हमारी अपनी परसेप्शन में, और हमने उसको उसी वक्त जो है वो अरेस्ट कर लिया। फिर उसको दौरान इंटेरोगेशन जब उससे पूछा गया तो उसने सारी बात जो है वो। आखिर क्या वजह थी कि मुलजिम ने अपनी बीवी को कत्ल किया, और ये भी था कि 2 माह की हामला भी थी उसकी बीवी? तो ये तो इंतहाई सफाकी का इसने जो काम किया है, तो जो जब इस चीज़ को डिग आउट किया गया मुकम्मल तौर पर इसकी छानबीन की गई है, तो चूँकि मुलजिम ने तमाम जो है वो चालें होशियारी चालाकी से चलने की कोशिश की, और पहले कहता रहा कि जी मेरी बीवी ठीक नहीं थी, वो किसी के साथ भागना चाहती थी, एक दफ़ा भागी वापस आ गई, उस रंज में मैंने जो है इसको मारा। लेकिन जो मेरी तफ्तीश है उसमें मैंने जो उसमें एनालिसिस किया है, तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो लड़की जो है उसने जिसने पहले ही सबको छोड़ के इसके साथ शादी की थी, मोहब्बत की, तो वो जब उसकी घरेलू ज़रूरतें ये पूरी नहीं करता था और छोटी छोटी बातों के ऊपर उसके साथ जो है वो मतलब झगड़ा करता था और उसको इनसिक्योर फील होना शुरू हुआ, तो उसने 1-2 दफ़ा जो है वो घर से जाके इनके करीबी रिश्तेदार जो करीब ही रहते हैं उनके पास पनाह ली और उनसे मदद मांगी कि देखें मैं अपने ख़ानदान को पहले छोड़ चुकी हूँ, ये शख्स मेरे साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है, तो इसको समझाएं। तो इस शख्स ने वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो किसी के साथ भागना चाहती थी या किसी के साथ उसके गलत नाजायज़ तल्लुक़ थे, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। इसको अब सज़ा क्या मिलेगी? जिस तरह से उसने हमें पुलिस को गुमराह एजेंसीज़ को गुमराह करने की कोशिश की, इसकी वजह से जो है वो इसको इंशाल्लाह सख्त से सख्त जो कत्ल के मुकदमा में सज़ा मिलती है वो। एक तो उसने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसके बाद उसकी बीवी 2 माह की हामला भी थी, तो इसी के साथ साथ तो 2 कत्ल नहीं हो गए? जी, इस हवाले से हमने जो है वो ओपिनियन के लिए हमारे जो लीगल के अफसरान हैं उनके साथ इन रिटन में जो है हमने लिखा हुआ है, जो उसमें मज़ीद कानूनी जो अगर कोई हुक्म लग रहा है तो वो उसके साथ वो क्लियर करेंगे, उस हवाले से जो है वो मिसल का हिस्सा बनेगा।